गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12 पोइट्री सेक्शन का एक बहुत ही शानदार पोएम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियाँ तेज़ी से झड़ रहे हैं। यह लिखा गया है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, जो एक इंडो अमेरिकन है, एंग्लो अमेरिकन पोइट हैं। W.H. ऑडेन एक वर्सेटाइल पोइट है, क्योंकि इसमें बहुत तरह का गुण था। ये ड्रामेटिस्ट भी थे, वर्स भी लिखे थे, नॉवेल भी लिखे थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखे थे, और बहुत ही जाने माने ये पोइट हैं। इन्हीं का एक वर्क है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आज उसी चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। W.H. ऑडेन का जन्म, सबसे पहले हम लोग इस कवि के बारे में परिचय जान लेते हैं। W.H. ऑडेन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ है। W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला है 1948 में। कब मिला? 1948 में मिला है। ये वर्सेटाइल पोइट हैं, ये ड्रामेटिस्ट भी रह चुके हैं, क्रिटिक हैं, ट्रांसलेटर हैं, एडिटर हैं, इसीलिए इनको वर्सेटाइल पोइट कहा जाता है। W.H. ऑडेन इंग्लैंड छोड़ दिए और जाकर के सेटल्ड हो गए USA में। 1939 में इंग्लैंड छोड़ दिए और USA में सेटल्ड हो गए। अभी जो वर्तमान में पोएम है, जिसे मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका दूसरा भी नेम है ऑटम सॉन्ग। इसको हम लोग ऑटम सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। इस कविता में केवल 20 लाइन्स हैं। ये 5 क्वाड्रेंट्स का बना हुआ है। एक क्वाड्रेंट्स में 5 लाइन्स हैं, यानी एक स्टेंजा बन गया। एक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं, तो ये 4 लाइन्स हैं और 5 क्वाड्रेंट्स हो गया, तो 5 चौका 20, यानी 20 लाइन्स का ये पोएम है। इस पोएम का राइम स्कीम है AABB। AABB, यही राइम स्कीम हो गया। पोएम का थीम है डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी एंड डेथ। डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी एंड डेथ। वर्तमान की जो समाज की स्थिति है, जो एक निचले स्तर पर जा रहा है, अर्थात मृत्यु की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका थीम हो गया डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी एंड डेथ। चलिए अब चलेंगे पोएम पर। पोएम को हम लोग देखते हैं। इस नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फर्स्ट लाइन है इसका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात पत्तियाँ तेजी से झड़ रहे हैं। यहाँ डिनोट किया गया है, यहाँ पर डिनोट किया गया है ह्यूमन बींग्स को। किसको डिनोट किया गया है? ह्यूमन बींग्स को। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियाँ तेजी से झड़ रहे हैं। चूँकि इसमें ट्रीज यानी पेड़ जो हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, मानव हो गया, और उनके जो उम्र हैं, एज, उसे पत्ती से दर्शाया गया है। जैसे किसी पेड़ का पत्ती अगर पूरे झड़ जाते हैं तो वो पेड़ हताश, निराश और उदास दिखते हैं। सेम उसी तरह से एक वृद्ध व्यक्ति का जीवन हो जाता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। अब कहते हैं कि नर्सेस अर्थात बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनके जो बाल बच्चे होते हैं, वो एक फ्लावर के समान हो गया। जिस तरह से एक बड़े पेड़ हो गए और पेड़ के नीचे
जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं वो फूलों के समान होते हैं, ये कभी अंत नहीं होंगे, विल नॉट लास्ट, ये कभी अंत नहीं होंगे। चूँकि मानव का जीवन क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पहले हम लोगों के दादा थे, उसके बाद पिता हुए, पिता के बाद हम लोग हुए, फिर इसी तरह से ये क्रमवार चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सिस टू द ग्रेव्स आर गोन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। नर्सिस, अब जो है नर्सिस अर्थात दादा दादी एक ग्रेव में जा चुके हैं, अर्थात उनका अंत हो चुका है, वो धरती में समा गए हैं, मजार में चले गए हैं, लेकिन उनका जो फ्लावर्स हैं फिर ये पृथ्वी पर हैं, चूँकि ये एज ए प्रेम जो रहता है, गो रोलिंग ऑन, ये क्रमवार चलता रहता है जीवन में। नेक्स्ट एसेंजा है whispering neighbors left and right, whispering neighbors left and right, pluck us from to real delight, pluck us from to real delight। अब यहाँ पर whispering neighbors कहा गया है यमदूत को, मौत का जो मैसेंजर होता है, मृत्यु का मैसेंजर यमदूत, उसी को whispering neighbors कहा गया है। whispering neighbors हमारे कान में आकर के फुसफुसाते हैं, अर्थात किसके कान में, जो अति वृद्ध हो गए हैं, जिसका अंत का समय आ गया है, उनके दाएं बाएं आगे पीछे वो मंडरा रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि आपको अब जाने का समय आ गया है, अर्थात वो हमारे जो वास्तविक आनंद हैं उससे वो दूर करते हैं। व्हिस्परिंग नेबर्स अर्थात यमदूत, मृत्यु का दूत, हमारे वास्तविक आनंद से हमें दूर कर देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। यहाँ पर दर्शाया गया है, कवि कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अति वृद्ध हो जाते हैं तो उनके हाथ पाँव में उतनी शक्ति नहीं रहती है, अर्थात वो चलते भी हैं तो हाँफने लगते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं, अपने घुटनों पर अपने हाथों को टिका देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ठंड से जम सा गया है, फ्रीज हो गया है, अर्थात वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा जिस तरह से वो युवावस्था में काम करते थे, क्योंकि वो जो है अंतिम समय में आ गए हैं। नेक्स्ट एक्सटेंजा पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंजा है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, अर्थात हम लोग मृत्यु के करीब आ चुके हैं, और जब अंत काल आता है तो हमें एक वुडेन ट्रैक में जाना ही पड़ता है। लकड़ी का, ऐसा समझिए कि लकड़ी का जो सब माने लाश ले जाने वाली जो अछिया कहिए या जो भी वुडेन ट्रैक होता है, वुडेन का लकड़ी का बना होता है, जिस पर लाश को लिटा करके ले जाया जाता है, कहाँ, श्मशान घाट जलाने के लिए। उसी के बारे में दर्शाया गया है। अंत में उसी पर हमें सवार होकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना है। आर्म्स राइज स्टीपली टू रिप्रूव, आर्म्स राइज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। जब हम लोग सब को लेकर के, अर्थात किसी लाश को लेकर के श्मशान घाट की तरफ चलते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में या उससे भी ज़्यादा लोग चलते रहते हैं या हाथ उठा करके उनका जय जयकार करते रहते हैं। यानी यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कवि कि वो प्रशंसा करते रहते हैं, मृत व्यक्ति का प्रशंसा करते रहते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं, शोक गीत, जयकारा भी लगाते हुए चलते हैं। ये क्या है? ये कवि कह रहे हैं कि ये
झूठी प्रशंसा है, झूठा प्रेम है उनके लिए। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स। यहाँ कह रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात जिस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो पेड़ कैसा दिखता है, बहुत ही हताश निराश दिखते हैं, या उससे यह जान पड़ता है कि उसमें कोई ना आशा है न कोई उम्मीद है। उसी तरह से जब पत्ता विहीन पेड़ सिर्फ खड़ा रहता है, एक लकड़ी के समान लगता है, सूखी लकड़ी के समान लगता है, और वो अर्थात अपने भोजन को भी तैयार नहीं कर सकते हैं। Starving through the leafless wood, starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come। अर्थात एक सूखे हुए पेड़ पर जिसमें पत्ते विहीन हैं, जिसमें एक भी पत्ता नहीं लगा हुआ है, तो उस पर ऐसा समझिए कि बुलबुल भी अगर बैठे हैं तो वो बिल्कुल उदास दिख रहे हैं, गूंगे हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। अब फिर वहां दोबारा कोई यमदूत नहीं आएंगे, कोई भी एंजल उस पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन लवली हेड, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड अर्थात असंभव है, जब किसी का अंत हो जाता है तो फिर पुनः जीवित होना असंभव है। जिस तरह से लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और यहाँ पर एक बात और दर्शाया जाता है कि समाज की कुरीतियों को, समाज में इतनी कुरीतियां फैल चुकी हैं कि उसे दूर करना असंभव है, वो कोल्ड हो चुका है, जम गया है, या इतनी कुरीतियां हैं कि उसे इरेडिकेट करना असंभव है। जिसे एक पर्वत अपने सिर को ऊंचा करके उस केवल देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस। यहाँ लास्ट डिस्ट्रेस का तात्पर्य हो गया कि मृत्यु का अंत, अर्थात मर जाना, इस दुनिया से विदा हो जाना। तो जब व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाते हैं तो उसके लिए पहाड़ का जो झरना है वो भी आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। पहाड़ से गिरती हुई पानी झरने भी उसे स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं और स्वागत भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन का यात्रा को पूर्ण करके मेरे शरण में आ रहे हैं। एक पहाड़ का जो छांव है, पहाड़ का जो निचली तह है, या उसके अगल बगल के जो किनारे वाले जमीन है, वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, झरना जो है गिर रहे हैं, तो ऐसा दृश्य, ऐसा झरना, पेड़ पौधे उनको स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन की जो यात्रा है उसे पूर्ण करके पुनः वह धरती में समाने आ रहे हैं या उसके शरण में आ रहे हैं। ये ही कविता का मेन सार है, और मेन थीम इस कविता का है डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी एंड डेथ। समाज की जो
नीति है, कुरीति है या उसकी व्यवस्था, उसमें काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है और इस तरह से समाज भी एक तरह से सामाजिकता खत्म हो रही है। जिस तरह से एक पेड़ लीफलेस हो जाता है, आशाविहीन हो जाता है, जब सूख जाते हैं उसका भी एक अंत हो जाता है, सेम मानव जीवन का ही यही हाल है। और लिव्स, पेड़ की जो पत्तियां हैं, मानव जीवन के किसी भी मानव के उम्र को दर्शाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला जाता है हम मृत्यु के करीब होते चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।